कहीं दूर एक हरे भरे जंगल में रहती थी एक मेहनती चिड़िया जिसका नाम था बेबो। बेबो अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। बेबो चिड़िया अपनी बेटी को दाना खिला रही थी और साथ में हंसी मजाक कर रही थी। मगर उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू वो हमेशा दूसरों से जलता और शरारतें करता था। हमेशा मेहनत मेहनत, ये चिड़िया को तो बस काम ही करना आता है, हो ना हो और कुछ भी नहीं आता। फिर कालू कौवा दिल में ठान लेता है कि अब वो बेबो चिड़िया को बहुत तंग करना शुरू कर देगा। बेबो चिड़िया बड़ी मेहनत से अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक मीठा फल ढूंढ कर लाती है। बेबो चिड़िया अपनी बेटी को वो स्वादिष्ट फल खाने के लिए देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गुड़िया वो फल खाने लगती है, कालू कौवा तेजी से आता है, गुड़िया से वो फल छीन कर चला जाता है। दुष्ट कौवा, मेरी मम्मा मेरे लिए स्वादिष्ट मीठा फल बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाई थी। तुम बहुत बुरे हो, तुम दुष्ट कौवे हो। कालू कौवा पहाड़ों पर जाकर वो स्वादिष्ट फल बड़े मजे से खाने लगता है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट था। न जाने ये छोटी चिड़िया इतने स्वादिष्ट फल कहाँ से ढूंढ कर लाती है। बेबो चिड़िया जो अपने और अपनी बेटी के लिए मजबूत पक्का लकड़ियों का घर बना रही थी, जब शाम को घर वापस आती है। मम्मा वो कौवा बहुत दुष्ट है, वो मुझे बहुत तंग करता है। वो मेरा दाना छीन कर मुझसे ले जाता है और जब मैं खेल रही होती हूँ तो वो हमेशा मुझे डरा देता है। ये कौवा बहुत दुष्ट है। गुड़िया मेरी जान, हम सब्र करेंगे। जो बुरा करता है कुदरत उसे सजा देती है और मैं कल अपनी बेटी को एक मीठा स्वादिष्ट फल ढूंढ कर ला दूंगी। अगले दिन बेबो चिड़िया फिर से अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देती। इतनी प्यारी बारिश तो मजे के लिए होती है, मैं तो मजे करूंगा और तुम बस हर समय मेहनत करती रहना, बारिश का आनंद मत लेना। लेकिन बेबो चिड़िया कालू कौवे की बात नहीं सुनती। वो अपने लिए एक मजबूत पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। जब पे कालू ने कुछ नहीं किया, ना घोंसला ठीक किया, ना इंतजाम, सिर्फ मजाक उड़ाया। एक दिन जंगल का मौसम बदल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने लगती है। बेबो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बैठकर बारिश का आनंद लेने लगती है। मम्मा ये तूफान तो बहुत तेज है। गुड़िया मेरी जान, फिक्र मत करो, हमने तैयारी की थी ना। कालू कौवा थोड़े समय तक तो बारिश का आनंद लेने लगता है, लेकिन जब बारिश तेज हो जाती है, अरे कहाँ छुपूं, हर जगह पानी, मेरा घोंसला वो नहीं। कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है। वो दरख्त से फिसलता है और कीचड़ में जाके गिरता है। और वैसे जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, कुदरत उसे सबक जरूर सिखाती है। फिर कालू कौवा हिम्मत कर उड़ता है, दूसरे पक्षियों से जाकर सहायता मांगता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो बेबो चिड़िया के घर जाता है। बेबो मेरी मदद करो, मुझे भीगने मत दो, सर्दी लग रही है। कालू तुमने तो हमें बहुत परेशान किया है, मगर हम तुम जैसे नहीं हैं, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर बेबो चिड़िया कालू कौवे को अपने घोंसले में एक कोना दे देती है। अगले दिन सूरज निकलता है, बारिश थम जाती है, मगर कालू के दिल में एक तब्दीली आ चुकी थी। धन्यवाद बेबो, अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। अच्छे दिल वाले हमेशा माफ कर देते हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। गौरी कवि एक और पक्षी पकड़कर चिड़ियाघर लेकर जाती है। ओए पक्षी, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम अपना सारा जीवन इस घर के अंदर गुजारोगे। इस घर के अंदर जो चाहे वो कर लो, लेकिन इस घर के बाहर तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। ओहो, अरे भाई, फ्रेश इंपोर्ट नया पक्षी आया है, जैसे मेरे चाचा का फेक मोबाइल हो, लगता है ना जैसे कि पुराना मोबाइल। मतलब कोया, बर्ड नंबर 47, देखो है ना। सुनो, ये परिंदों का लेबोरेटरी नंबर 7। अगर मैं चला जाऊं तो मैं पक्षी नंबर 48। पीपी सीक्रेट एजेंट, चुप हो जा, ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है जैसे कि अंडर कवर हो, और ये पक्षी मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर वो पक्षी दिल में सोचता है, ये सब कौन है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। याद रखो बच्चों, पक्षी वो नहीं होते जो उड़ते हैं, बल्कि पक्षी वो होते हैं जो याद रखते हैं। और जिन पक्षियों की याददाश्त गायब हो जाए, भला वो कौन होते हैं। आंटी, चिड़ियाघर ने आपको बहुत बड़ा फलसफी बना दिया है, वरना आजकल आप देख रही होती नेटफ्लिक्स। ये
नेटफ्लिक्स नहीं, पीपी जिंदगी है ये। जंगल में रात हो जाती है। वो पक्षी अपने कमरे में सो रहा था जब वो सपने में गूंजती आवाजें सुनता है, जो थोड़ी 47 है मगर रात से भरी स्केरी। एजेंट 47, मिशन फेल्ड, अबॉर्ट, अबॉर्ट, अबॉर्ट। फिर वो पक्षी सपने से जाग जाता है। मुझे तो स्पाई मूवी का सीक्वल मिल गया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं किसी मिशन पर आया हूँ। जंगल में सुबह हो जाती है। फिल्फी और पीपी 47 ही कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग 47 एजेंट। आज तुम बताओ किस भाषा में बात करें, चीनी या फिर फारसी? आज हम रूसी में बात करेंगे। डोब्रोय उड्रो ता वारिशी शिटू नवगो। ओए होए, मुझे तो लगा था शायद तुम्हें उर्दू आती होगी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की होगी। तो अब ये पक्षी बता रहा है कि वो आम पक्षी नहीं है, बल्कि अगर इसकी थोड़ी सी याददाश्त लुटा दी जाए तो हमें बहुत बड़ी राज पता आ सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कहने आपके? मेरा असल नाम 47 नहीं है। मेरी असल पहचान ढूंढ में है और तुम सब पक्षियों को वो जानना होगा। तो फिर मिलकर मिशन शुरू करते हैं। वैसे भी अकेला पक्षी तो जंगल में भी नहीं बचता। चलो भाई, अब वो समय आ गया कि हम सब मिलकर चिड़ियाघर का वो राज जाने और हंसे, क्योंकि मजाक में तो है। तो तैयार हो जाइए, पक्षी नंबर 47 की कहानी अभी शुरू हुई है और मज़ा आना तो अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जंगल के एक हरे भरे दरख्तों वाले गांव में रहते थे दो अनोखे पक्षी। एक थी बेबो, शरारती चिड़िया, और दूसरा था मिट्ठू, सादा दिल तोता। ओहो, जंगल में कितना सन्नाटा है, ना कोई गपशप, ना कोई शरारत। अचानक बेबो चिड़िया के दिमाग में एक शरारत सोचती है। चलो आज मिट्ठू को हल्का सा चक्कर दिया जाए। बेबो चिड़िया जल्दी से मिट्ठू के पास जाती। मिट्ठू एक टहनी पर बैठा हुआ था। अरे मिट्ठू भाई, सुना है आज जंगल में सुनहरी अमरूद निकला है। सुनहरी अमरूद वो क्या होता है? ये एक खास अमरूद है जो सिर्फ एक दिन के लिए निकलता है। जो उसे खा ले उसकी आवाज इतनी सुरीली हो जाती है कि सब परिंदे उसे सुनने आते हैं। वाह, मुझे तो वो लाजमी खाना चाहिए। बेबो, तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिलेगा? हाँ, मुझे पता है वो सुनहरी अमरूद तुम्हें कहाँ मिलेगा। बेबो, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे भी बताओ। हाँ, पहले उल्लू चाचा से जाओ और पहेली लो, फिर वो तुम्हें अगला सहारा देगा। मिट्ठू जल्दी से उठता है, पहाड़ों वाली दिशा की तरफ जाता है जहाँ उल्लू चाचा रहा करता था। अगर सुनहरी अमरूद ढूंढना है तो कौवे की दुम के नीचे जाना। ओहो, इसका मतलब ये कि अब मुझे उस दुष्ट कालू कौवे के पास जाना पड़ेगा। फिर मिट्ठू जल्दी उठता है और कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवा बड़े मजे से अपने घोंसले में लेटा हुआ सो रहा था। कालू भाई, आपकी पूंछ के नीचे सुनहरी अमरूद है क्या? क्या मैं तुम्हें दुकानदार लगता हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं कालू भाई, देखो क्या आपके घोंसले में सुनहरी अमरूद है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें 2-4 पंख लगा दूँ। फिर मिट्ठू कालू कौवे से डरकर वहाँ से चला जाता है। जंगल का कबूतर रिपोर्टर आता है। ताज़ा खबर, सुनहरी अमरूद सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई चीज जंगल में नहीं पाई जाती। बेबो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर हंस रही थी। मिट्ठू तोता उसे हंसता हुआ देख लेता है। ओह बेबो, ये सब तुम्हारी शरारत थी। हाँ, तुम इतना भागे कि मेरी हंसी ही नहीं रुकी। बेबो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो मजा आया। पहली बार मुझे लगा कि मैं एडवेंचर पर हूँ। तो मिट्ठू, फिर अगला मजाक किस पक्षी पे करें? चलो इस बार चाचा उल्लू को चक्कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती में शरारत हो तो जिंदगी में हंसी आती है, लेकिन याद रखो हंसी मजाक हो, दिल आजारी नहीं। गुड़िया बड़ी बेसब्री से अपनी नानों का आने का इंतजार कर रही थी।
जग्गू, तुम्हें पता है कल मेरी नानू आएंगी। वो मेरे जन्मदिन पर बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। मेरे पापा भी कल आने वाले हैं। देखना, तुम्हारी नानू से ज्यादा महंगे तोहफे वो हमारे लिए लेकर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी नानू बहुत गरीब है, जबकि मेरे पापा बहुत अमीर। जग्गू, ऐसा नहीं है। नानू मेरे लिए हर साल एक सुंदर सा तोहफा लेकर आती हैं। फिर गुड़िया जग्गू से नाराज होकर वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, आपका फोन कहाँ है? मुझे नानू से बात करनी है। गुड़िया मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानू कल तक आ जाएंगी। मम्मा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। न जानेंगे सुबह कब होगी। मैं बहुत बेचैनी से नानू का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर से तोहफे लेकर आएंगी। हाँ गुड़िया, वो तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हारे मन पसंदीदा तोहफे जरूर लेकर आएंगी। अब तुम सो जाओ, कल सुबह होते ही तुम्हारी नानू आ जाएंगी। गुड़िया मेरी प्यारी मासी, मैंने उसके लिए उसके मन पसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बाकी सारे सामान ले लिए हैं। जल्दी से पैक कर देती हूँ। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा, सुबह होगी। चलो हम जाकर नानू को ले आते हैं। नहीं नहीं गुड़िया, नानू ने आने से मना किया था ना, वो खुद ही आ जाएंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा दूर रह के मेरी बेटी का जगह, फिर जाकर मैं अपनी बेटी और गुड़िया दोनों से मिलूंगी। गुड़िया मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा उस बूढ़ी चिड़िया को देख रहा था। उस बुरी चिड़िया के पास इतना बड़ा बैग है, उसके अंदर कुछ न कुछ महंगा जरूर होगा। ऐसा करता हूँ, उसका बैग चुरा लेता हूँ। वैसे भी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पत्नी और बेटे को कुछ तोहफे भी तो देने होंगे। वो बूढ़ी चिड़िया पेड़ के नीचे लेटी हुई सो रही थी। कालू कौवा मौके का फायदा उठाता है और उसका बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बूढ़ी चिड़िया सोकर उठती है, अपना बैग अपने पास ना पाकर वो रोना शुरू कर देती है। वो दुष्ट चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उसने मेरी नमाज़ी के तोहफे थे, मुझे उसे जन्मदिन पर देने थे। अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे जाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से वो तोहफे खरीदे थे। फिर वो बूढ़ी चिड़िया दुखी होकर अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। नानू आ गई। मम्मा देखो, नानू आ गई। माँ आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बेबो, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उस बैग में गुड़िया के लिए बहुत सारे तोहफे थे, लेकिन मैं वो बैग उस चोर से नहीं बचा पाई। नानू, क्या वो दुष्ट चोर मेरे सारे खिलौने ले गया? बेटी, तोहफे खो सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं खोती। आओ हम मिलकर कुछ और बना लेते हैं। बेबो चिड़िया जल्दी से अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से शॉपिंग बैग लेकर आती है। गुड़िया ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पहले से शॉपिंग कर ले आई थी। देखो तुम्हारे इसमें मनपसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं। मम्मा, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है और ये चॉकलेट कितनी मीठी है। आज तक मैंने इतनी मीठी चॉकलेट कभी नहीं खाई। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाने लगती है, क्योंकि खुशियाँ अपनों से होती हैं, चीज़ों से नहीं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए आता है। वो पानी के अंदर खुद को देखकर अपने बाल संवारता और खुद को देखता है। ओह कालू, अलग लग रहे हो, जैसे कौवों के शाहरुख खान हो। उसी वक्त उसे एक सुंदर कोयल जैसी सुरीली आवाज में गाना सुनाई देता है। कहीं कहीं बोलूं पर साउंड है स्वीट। मेरे पर देखो, जैसे ब्लैक चॉकलेट की ट्रे। चिड़िया करती जेलसी, बत्तख कहे वाह। हर पिंजरे में मेरा चर्चा, वाह कोई वाह। क्या गाना था, जैसे शहद में डूबा आम। कितनी सुंदर कवि थी, उतनी ही सुंदर उसकी आवाज। कालू कौवा नदी से पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। कालू यार, आज तुमने आने में इतना समय लगा दिया। मुझे लगा शायद तुम आज आओगे ही नहीं। मिठू, वो सुंदर कवि दिल गया, दिमाग भी गया और बस अब शायरी ही रह गई। कालू कौवे की बात सुनकर मिठू चुपचाप कालू कौवे को देखने लगता है। वाह भाई वाह, तो हमारे कालू कौवे को भी मोहब्बत हो गई। तो फिर आशिकों की रवायत निभा, मोहब्बत में शायरी कर कौवे और सही, मगर शेक्सपियर भी बन जा। अच्छा अब ये तो बता कि वो कवि दिखने में कैसी है? तेरे काय काय में है नगमगी, मेरी कुरकुर में है हारमोनी।
चलो बनाए घोंसला जिसमें हो सिर्फ तुम और मैं। कालो जाके उस कौवे से अपने दिल की बात कर ले, ऐसा ना हो कि उस कौवे को कोई और कौवा ले उड़े। मिट्टू की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उस कौवे को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़े दूर जाते ही कालू कौवे को वो कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा जल्दी से उस कौवे के पास जाता है। मैं कौवा हूँ, काला हूँ, मगर दिल है लाल। तुम हो गुलाबी, तुम पे जान भी कुर्बान। ओए होए कौवे, क्या शायरी, तुम्हारी शायरी तो बहुत अच्छी थी, पर मोहब्बत की कीमत है। कीमत? मोहब्बत की क्या कीमत होती है? मैंने आज तक नहीं सुना। होती है, मुझे तो माही झील का वो चमकता हुआ पढ़ ला दो। कालू कौवा उस कवि की बात सुनकर खामोश हो जाता है। क्या अगर मैं वो चमकता हुआ पर तुम्हें ला दूंगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा? हाँ, फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा। अब मैं वो पंख लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। कालू कौवा सीधा माही झील के पास जाता है। झील दी, मेरे कवि को वो चमकता हुआ पंख चाहिए, ये मोहब्बत की बात है। कवि, प्यार में शर्तें बहुत आएंगी, मगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद ही मिलता है। ले जाइए पंख और वादा कर हमेशा इज्जत से मोहब्बत करेगा। झील दी, आप तो इतनी आसानी से मान गए। मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी आसानी से वो चमकता हुआ पंख मुझे दे देंगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तुम मौत से नहीं डरे और इस मौत की गुफा तक पहुँच गए, इसलिए ये पंख मैं तुम्हें दे रही हूँ। झील दी, कालों की कुरकुर की कसम, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर कालू कौवा वो चमकता हुआ पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेते हैं। कुकू कू 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 कू, मेरा कौवा तो बड़ा ही स्वीट है। कू और मेरी कवि उतनी ही सुंदर। मिट्ठू उन दोनों को दूर से एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मोहब्बत हो तो ऐसी, कवि की कुकू और कोयल जैसी कवि की कुकू एक साथ कुकुला तो चढ़े। फिर कालू कौवा अपनी कौवी के लिए एक शायरी करता है। अब तू है, मैं हूँ और कुकू की गूंज, ना टेंशन ना टूटा दिल, सिर्फ खौफ और कुछ मच्छर के